हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिया क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे आपके बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को लेके। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है कि बीएड में प्रैक्टिकल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके टीचिंग के 2 सब्जेक्ट हैं आपके, जो आपने फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट किए थे। तो तब वहाँ पर आपकी थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ था। थ्योरी जो फर्स्ट ईयर में 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसमें फिर थ्योरी के एग्जाम होते हैं। सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल होंगे उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट के। तो क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टीचिंग सब्जेक्ट को लेके, जैसे कि स्किल एंड टीचिंग एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है ये आपके कोर्स 6 और 7 पेपर है। ये आपका 100 नंबर्स का होता है। जो फाइल्स होगी आपकी 100 मार्क्स की होएगी। पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा, 100 मार्क्स की फाइल होएगी। इसमें से 80 तो आपके प्रैक्टिकल्स की हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल्स आपने बनाई है। और जो एग्जामिनर आएंगे, या तो आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन होएगा। तो जो फाइल्स आपने बनाई है वो सिर्फ 80 मार्क्स की है। उसके बाद जो 20 मार्क्स बचते हैं, 20 मार्क्स है आपके इंटरनल जो टीचर आपको देंगे। जिस पेडागोजी सब्जेक्ट का जो आपका टीचर होएगा, जो आपको पढ़ाएगा टीचिंग सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में जिसने आपको पढ़ाया है, तो वो टीचर आपको 20 मार्क्स इंटरनल देगा। मतलब ये 20 मार्क्स कॉलेज से आपको मिलते हैं। 20 मार्क्स 20 में आपको 15, 16, 17, 18 जितने भी मिले वो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर कितने देता है, कितने एक्टिव आप क्लास में रहे हो। अगर आप रेगुलर रहे हो, क्लासेस आपने रेगुलर लिए हैं, तो क्या आपका बिहेवियर रहा है, क्या आप ये सबको देख के वो टीचर मार्क्स डिसाइड करता है। तो ऑनलाइन में भी ये नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन में भी देखा जाएगा कि कितने रेगुलर स्टूडेंट है, कैसा बिहेवियर है। तो इस हिसाब से भी इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये उन पे टीचर पे डिपेंड करता है कि 20 में से आपको कितने मार्क्स देगा। रही 80 मार्क्स की, ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कैसे बनेगी, आपने अपनी फ़ाइल बनाई कैसे है, कंप्लीट की है या नहीं की है, वो चेक है या नहीं है, चेक भी करवानी पड़ती है टीचर से। और आपकी जो फ़ाइल है, आपने मार्केट से फ़ाइल लेके कंप्लीट करी है, या फिर जो कॉलेज वालों ने कंप्लीट आपको फ़ाइल दी है, जो आपको ब्लैंक फ़ाइल दी थी वो करी आपने। तो एग्जामिनर ये भी देखेगा किस तरीके से आपकी फ़ाइल है। उसमें क्या क्या होंगे, एक तो माइक्रो लेसन प्लान होंगे जिसमें 5 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे। इसमें बाद मेगा लेसन प्लान है जिसमें अंडर स्टिमुलेटेड सिचुएशन होगी। उसके बाद डिस्कशन लेसन होगा जिसमें 1 डिस्कशन लेसन होगा। रियल टीचिंग होंगे जिसमें इसमें रियल टीचिंग है, इसमें 12 लेसन होंगे। जो आप रियल टीचिंग के लिए जाते हो, जो आपकी इंटर्नशिप होती है, तो ये आपके 12 लेसन बनते हैं इसमें। तो ये पार्ट्स में बनते हैं, माइक्रो लेसन, मेगा लेसन, डिस्कशन लेसन और रियल टीचिंग के 12 लेसन बनते हैं। अब बात ये आती है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। जो आपकी टीचिंग फाइल होएगी उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सपोज़ कर लिया आपकी पेडागोजी ऑफ हिंदी, तो हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पेडागोजी के बारे में बताओ, पेडागोजी है क्या, क्यों पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट बीएड में सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है पेडागोजी ऑफ हिंदी क्या है, माइक्रो लेसन प्लान क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होएगा या फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का होएगा कि माइक्रो लेसन प्लान क्या है, मेगा लेसन प्लान क्या है, डिस्कशन लेसन क्या है। और ये पूछ लेंगे कि माइक्रो टीचिंग्स जब हम करते हैं तो कौन कौन ऑब्जर्व करने के लिए बैठता है, कैसे कैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे माइक्रो लेसन प्लान आपके 5 हैं, तो उनमें से 5 में से कोई एक लेसन प्लान आपसे पूछ लिया जाएगा। जो आपके स्किल्स होते हैं उसमें से किसी एक स्किल्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चांस है आपसे क्वेश्चन करने के वो माइक्रो लेसन प्लान से। यहाँ पर आपसे प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके 5 स्किल्स हैं, उन स्किल्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है रियल टीचिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप जब रियल टीचिंग के लिए गए तो आपने क्या देखा, कितना चेंजेस आया, आपने कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ाया और कितने पीरियड्स आपके लगते थे। या फिर उसमें से कोई टॉपिक्स आपका होगा तो उस टॉपिक को आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। ये भी आपसे क्वेश्चन
पुट अप कर सकते हैं एग्जामिनर। तो इस तरीके से आपको फाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अलग क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी आपकी फ़ाइल है उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरी फ़ाइल से आपकी, जैसे हिंदी के साथ फिजिकल साइंस और मैथ हो सकता है, तो जो दोनों सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन उससे। फिजिकल साइंस से पूछ लिया, मैथ से पूछ लिया, तो जो भी आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आपसे पेडागोजी में पूछे जाएंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है इसका आपको, सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी फाइल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपके सामने कि कोई बच्चा है क्लास में थोड़ा शरारती है, उसका ध्यान नहीं है क्लास में, तो आप उस बच्चे को क्लास में एक्टिव करने के लिए क्या करोगे? क्या आपको डांटोगे या क्लास से बाहर निकाल दोगे? किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते, कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 2-4 क्वेश्चन नहीं आपसे पूछे जाएंगे। आपने अपनी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई उसके साथ एक पतली सी फाइल मिली होगी जिसमें आपको एक लेसन प्लान आपको लिखना है। लेसन प्लान आपको वो लिखना है जो आप टीच करोगे, जो आपको बहुत अच्छे से आता है कोई टॉपिक्स, वो आप जो आपको टीच करना है क्लास में जाके। अगर आपके ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो, और अगर आपके ऑनलाइन हो रहे हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है एक टॉपिक की। आप उस टॉपिक को पढ़ाओगे वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपको, और आपको उसी टॉपिक की कोई पतली फाइल में जो आपको मिली हुई है कॉलेज की तरफ से उससे में लिखना है, प्रॉपर लिखना है। और जो आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो जो भी आपको अच्छे से आता है आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप टॉपिक लोगे लिखोगे उसी पर आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि इसके बारे में मैं क्या क्या बच्चों को बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग आपसे एक डेमो लिया जाएगा। एग्जामिनर ये देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर ऑफलाइन आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लास में जाके डेमो दे रहे हो, तो बच्चों के साथ आई कांटेक्ट ज़रूर रखिएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ बोर्ड पर लिखे जा रहे हो, बोर्ड के सामने फेस करके लिखे जा रहे हो, या फिर अपना डेमो दे रहे हो तो एक जगह पर ही आप देखे जा रहे हो। तो आई कांटेक्ट ज़रूरी है। तो एग्जामिनर सारी चीज़ें फोकस करता है कि आपका लेवल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बीच बीच में बच्चों से भी आप क्वेश्चन भी करें, जो आपने टॉपिक लिया है कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिगार्डिंग बच्चे को खड़ा करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। किसी क्लास के बच्चे बैठे हैं तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नहीं तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं प्रैक्टिकल देने आएंगे वही आपकी क्लास में बैठा दिए जाएंगे, और आपको ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे बच्चे बैठे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसी टॉपिक से रिगार्डिंग बच्चे से क्वेश्चन पूछने हैं आपको, और बीच बीच में आपने ये पूछना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चों को क्लियर है कि नहीं। तो जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है वैसे ही आपको डेमो देना है। इसमें जितना भी इफेक्टिव आपका डेमो होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। बोर्ड का यूज़ अच्छे से करना है। जब आप बोर्ड पे लिखोगे तो पूरा फोकस आप पे बोर्ड पे नहीं करना है, थोड़ा टेढ़ा खड़ा होकर आपको बोर्ड का यूज़ करना है, और स्टूडेंट को भी पे नज़र रखनी है। बोर्ड के साथ साथ स्टूडेंट को भी आपको फोकस करना है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पढ़ाते हुए जब आप डेमो दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल फाइल्स आपने बनाई है, कुछ एग्जामिनर लिखवा के भी देख लेते हैं कि आपकी राइटिंग मैच होती है कि नहीं होती। तो ये आप तो प्रैक्टिकल फाइल्स किसने बनाई है, कैसे बनाई है, और राइटिंग मैच नहीं होती तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि जो प्रैक्टिकल फाइल्स की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप लिखो, और अगर एग्जामिनर आपको से लिखवाता है तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट है आपके स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल। ये आपकी है 50 मार्क्स की। 50 में से 40 की तो आपकी फ़ाइल होगी जो बनाई होगी, और 10 मार्क्स यहाँ पे इंटरनल होते हैं। 10 मार्क्स आपके असेसमेंट के होंगे जो टीचर आपको देगा। 40 मार्क्स आपके एग्जामिनर आपको देगा।
और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि CCE क्या है और क्या होता है, CCE एवोल्यूशंस क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप क्या क्या आपने क्लास में पढ़ाया, क्या क्या एक्टिविटी के हुई क्लास में, कौन से स्कूल में आप पढ़ाने गए, कितने महीने आपने पढ़ाया है, कितने पीरियड आपके लगे। किसी भी क्लास के बच्चे का नाम आपसे पूछ लेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। सपोज़ कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चंस किया एग्ज़ाम में कि आप 9 क्लास के एक स्टूडेंट का नाम बताओ। अगर आप सोच कर बताओगे ना तो एग्जामिनर तभी आपको कैच कर लेगा कि आप प्रॉपर नहीं गए हो। अगर आप सपोज़ कोई भी नाम ले लेते हैं, पिंकी, पूजा, कोई भी एक नाम बता दीजिए जस्ट, तभी आपको रिप्लाई देना है तुरंत एग्जामिनर के पूछने। अगर आप सोच के दोगे तो एग्जामिनर आपको पकड़ सकता है। तो उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि एक्टिविटी कौन कौन सी होती थी। ये हो गया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप टीचिंग के लिए गए थे। एक्टिविटी से जो आपकी एक्टिविटी है तो 2-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अलग अलग होंगे जब आपके स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का प्रैक्टिकल आपका होगा। उसके बाद तो अलग अलग टीचर आपका प्रैक्टिकल ले सकता है। तो यही है कुछ मेन से क्वेश्चन या मेन से एनालिसिस। इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ कॉलेज ऑनलाइन प्रैक्टिकल ले रहे हैं, कुछ ऑफलाइन भी ले रहे हैं, तो ये कॉलेज के हिसाब से है। तो जैसे ही किसी कॉलेज में ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।